गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जो है बच्चों के ऊपर की डिमांड के ऊपर आपको हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिलियन। बिलियन आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और इसको कुछ ऑनलाइन से ही हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके लिए जो छूट जाता है किसी बच्चे को। ऑफलाइन में क्या होता है दिक्कत कि किसी बच्चे को अगर छूट जाता है तो रिकवर करने में उसके प्रॉब्लम होता है, इसी कारण से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो है अपने अपने कॉपी और पेन उठा के इसको देख के अपने फिर कॉपी में ही इसको लिखिएगा ताकि जब हम क्लास में इसे पढ़ाएं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिलियन। ये टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। ये सेकंड चैप्टर है। ये 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 8 नंबर का जो है आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रता। क्या पढ़ेंगे? विलयन का सांद्रता पढ़ेंगे। विलयन का सांद्रता पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का सांद्रता पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है आपका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्पदाब पढ़ेंगे। विलयन का वाष्पदाब पढ़ेंगे ताकि बच्चों को पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, तो यहां से आइडिया मिल जाएगा कि क्या कुछ टॉपिक छूट गया है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, बच्चे तो किताब पढ़ते नहीं है। अगर किताब पढ़िएगा तभी तो आपको पता चलेगा। इसी कारण से हम ओवरव्यू आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तीसरा है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, जिसको रावल का नियम बोलते हैं। रावल का नियम, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये है विलायक का वाष्पदाब। विलायक का वाष्पदाब। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग डिटेल आगे कर लेंगे चैप्टर में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव
गुणधर्म, अनुसंख्यक, गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझे? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब समान अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे, बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। इसी में है संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन के बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर बात समझ में आ गया? फिर आपका इसी में है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। इसी में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्लियर बात समझ में आ गया? फिर एक लास्ट टॉपिक है वंस आर फैक्टर, वंस आर फैक्टर, वंस हाफ गुणांक, वंस हाफ गुणांक, वंस हाफ गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है मोटे मोटे टॉपिक का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, वो हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे सबको। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इतने टॉपिक ही छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। समझ गए? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलियन। चलिए तो चलिए बिलियन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिलियन। सबसे पहले डेफिनेशन में सॉल्यूशन, बिलियन है क्या? ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं आ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑफ टू और मोर। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which a solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which individual component will lose identities। कहता a solution is a homogeneous mixture of two or more substances in which individual component will lose identities। कहता है दो या दो से अधिक प्रकार, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है।
विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन में क्या क्या होते हैं वो देखिएगा। इनके कुछ घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इनके कुछ अवयव या घटक है। अवयव में क्या होता है? विलयन में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब समझो, विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं। विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब समझोगी, विलयन में कम मात्रा में विलय होता है, और विलयन में अधिक मात्रा में विलायक होता है। मतलब आप कहिए तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक होता है आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, और सॉल्यूट का मतलब होता है विलय। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक और सॉल्यूट का मतलब होता है विलय। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विलायक का मतलब होता है विलयन में अधिक मात्रा में रहेगा, और विलय का मतलब होता है विलयन में कम मात्रा में रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। एक है विलायक, दूसरा है विलय। एक है विलायक, दूसरा क्या है? विलय। विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। विलायक की मात्रा विलयन में अधिक ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ये कम मात्रा में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके हम समझा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगर बात कर लिया जाए, देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो चीनी प्लस पानी क्या बनता है? शरबत बनता है। चीनी प्लस पानी क्या बनता है? शरबत बनता है। इसको शुगर बोलते हैं, इसको वाटर बोलते हैं, और ये क्या बन जाता है? अच्छा एक बात बता, चीनी प्लस पानी अगर रहेगा तो शरबत तो नहीं बनेगा, बल्कि ये चाशनी बनेगा। कहो क्यों? जिसकी मात्रा अधिक है तो ये अधिक मात्रा में है, अब पानी कम मात्रा में है। मान लो आपको चाशनी बनाना है। क्या बनाना है? चाशनी। अब जैसे चाशनी बनाना है, जलेबी के लिए चाशनी होता है ना, तो अगर चाशनी बनाना है तो चीनी ज्यादा लेना पड़ता है, अब पानी कम लेना पड़ता है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको बोलेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगा उसको बोलेंगे विलय। तो यहां पर चीनी जो है आपका विलायक है। क्या है? विलायक।
और पानी जो है आपका बिलियन है। और ये दोनों मिल जाता है तब क्या बनता है? बिलियन बनता है। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? बिलियन बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आया? यदि आपको शरबत बनाना है, पहला एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल में अगर देखें तो पानी प्लस चीनी इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा शरबत। क्या बनेगा? शरबत। पानी प्लस चीनी को मिलाने पर क्या बनता है बच्चे? शरबत। अब देखते हैं कि पानी और चीनी मिलाते तो शरबत बनता है, और शरबत बनाने में पानी ज्यादा लेना पड़ता है या पानी कम? तो यहाँ पर शरबत बनाने में पानी ज्यादा लेना पड़ेगा और चीनी कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अधिक मात्रा होगा, पानी की मात्रा अधिक होगा और चीनी की मात्रा क्या होगा? कम। और जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। और इसको क्या बोलेंगे? विलेय। तो एक बात बताते हैं, अगर यहां पर समझ में आता है, पानी इस जगह पर विलेय बन रहा था और चीनी इस जगह पर विलायक बन रहा था। लेकिन अगर यही दूसरे तरीके से देखा जाए तो पानी इस जगह पर विलायक बन रहा है और चीनी इस जगह पर विलेय बन रहा है। तो ऐसा ये चेंजेबल होता है, वो पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके का पदार्थ ले रहे हैं। ठीक है? तो याद रखना, अगर आपसे कहेगा कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो विलेय और विलायक का डेफिनेशन क्या अगर देंगे, सॉल्वेंट का परिभाषा क्या होगा, विलायक का अगर परिभाषा बोलना है तो कैसे बोल सकते? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है बच्चे? विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। और तो विलेय कहते हैं, सॉरी विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। यदि बात कर लिया जाए सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, तब इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? विलियन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा शायद मुझे। चलिए, यहां तक बच्चे क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे, मैसेज के पढ़ के हम आपको फिर से दोबारा समझा दें। चलिए, तो ये आपका यहां तक हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विलियन का भौतिक अवस्था। विलियन का भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ये क्या चीज होता है? ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप। फिजिकल विलियन का भौतिक अवस्था क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं।
भौतिक अवस्था में या तो सॉलिड रह सकता है सॉल्यूशन, ये विलयन, ये ठोस अवस्था में रह सकता है, नहीं तो लिक्विड अवस्था में रहेगा विलयन, और नहीं तो द्रव अवस्था में रहेगा, नहीं लिक्विड कहो या फिर द्रव को, दोनों सेम ही चीज है, और नहीं तो फिर गैस अवस्था में रह सकता है। तो विलयन में ये तीनों अवस्था में रहता है। एक सेकंड, चलिए बच्चे, तो विलयन का भौतिक अवस्था ये तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन होता है? एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। ये भौतिक अवस्था भौतिक गुण भी मान सकते थे, समझे? याद रखो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो विलायक एवं विलयन, विलायक एवं विलयन के, विलायक एवं विलयन के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, विलायक एवं विलयन के भौतिक अवस्था विलायक एवं विलयन के भौतिक अवस्था दोनों समान होते हैं, समान होते हैं। मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें विलायक एवं विलयन, विलायक में मैंने लिया पानी और प्लस चीनी, तो ये विलायक है। जो विलायक का अवस्था है, अब विलायक का अवस्था क्या है? द्रव के रूप में, तो इससे जो बनता है शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो जो विलायक का अवस्था होगा यह द्रव के रूप में, तो यही शरबत जो बनेगा ये भी किस रूप में पाया जाएगा? तो द्रव के रूप में। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI है कि अगर बात कर लेता है आपसे कि विलायक एवं विलयन के भौतिक अवस्था क्या होते हैं, समान होते हैं कि समान नहीं होते हैं, तो ये ऑलवेज और ऑलवेज हमेशा एक दूसरे का क्या होता है? समान होता है। जो आपका विलायक का अवस्था होगा वही आपका क्या होगा? विलयन का भी अवस्था होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल का, अगर बात करते हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल का मतलब होता है शराब, प्लस पानी। इनके तीन क्वालिटीज निकलते हैं, तीन गुण होते हैं। मान लो अल्कोहल और पानी में 60% जो है, कई परसेंट? 60%। 60% अगर 60% अल्कोहल, 60% क्या हो? अल्कोहल। 60% अगर अल्कोहल है, फिर मान लो 60% वाटर हो सकता है। यदि मान लेते हैं कि 50
100 होता है। कितना होता है? 100। जिसमें से 60% यदि आपको अगर शराब बोलेगा, दारू बोलेगा, तो इसका मतलब जो 60% दारू है ये विलायक के रूप में काम कर रहा है कि विलय के रूप। अच्छा, 60% बोल दिया है दारू है, तो इसका मतलब 40% तो पानी होगा। निश्चित सी बात है कि अगर 60% दारू बोला है तो 40% जो होगा वो आपको क्या होगा? वो पानी होगा। तो यहाँ पर 60% जो दारू लिखे हैं वो विलायक है कि विलेय है, तो यहाँ पर रिजल्ट निकलता है ये एक विलायक है। विलायक है मतलब सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे ही विलायक कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये क्या है? विलायक। अब बात किया जाए कि 60% पानी है, इसके मतलब 40% शराब है। तो यहां पर पानी ज्यादा पी रहा है, शराब कम पी रहा है, तो इसका मतलब जो 60% अगर पानी होगा तो ये भी एक विलायक के रूप में काम करेगा, ये सॉल्वेंट बनेगा। तीसरा कंडीशन, यदि 50% कितने परसेंट? 50% पानी हो जाए। देखो 50% पानी, तो निश्चित सी मात्रा है कि 50% दारू भी होगा। 50% पानी है तो 50% दारू भी हो सकता है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 50% यदि पानी है तो पानी को क्या मानेंगे? विलायक मान सकते हैं कि विलेय माने। अब सस्पेंशन नहीं कि विलायक माने कि विलेय माने कि दोनों माने। तो ऐसे कंडीशन में एक बात बताते हैं, पानी और दारू में सबसे सस्ता कौन मिलता है? तो पानी और दारू में सबसे सस्ता पानी मिलता है। इसी कारण से सस्ता होने के कारण इसकी मात्रा जो है अधिक है। तो यहां पर पानी जो है विलायक के रूप में कार्य करेगा। क्लियर आपको समझ में आ गया? क्लियर आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाए। क्लियर आपको समझ में आया है? अब हम लोग जो है टॉपिक को पढ़ेंगे। हेडिंग लगाना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। विलयन के वर्गीकरण कुछ घटक के अनुसार होते हैं। नंबर 1, on the basis of component, on the basis of component, on the basis of component, घटक के आधार पर, घटक के आधार पर विलयन के प्रकार। एक ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, घटक के आधार पर विलयन के प्रकार। अब यहां पर घटक के आधार पर विलयन के प्रकार में नंबर ए में आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इसका हिंदी होता है घटकीय विलयन।
द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय विलयन क्या होता है? वैसे विलयन जिसमें केवल और केवल दो घटक ही उपस्थित होते हैं, वैसे विलयन जिसमें केवल दो घटक ही उपस्थित होते हैं उसे द्विघटकीय विलयन कहते हैं। ठीक है, वैसे विलयन जिसमें केवल दो घटक ही उपस्थित होते हैं, दो कंपोनेंट ही रहेगा, तो उसे हम लोग द्विघटकीय विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पानी प्लस चीनी क्या बन चुका है? शरबत। तो इसमें कितने घटक हैं? एगो पानी है, दूसरा क्या है? चीनी। तो इसमें दो कंपोनेंट है, दो घटक है। कितने घटक हैं? दो घटक है। बात समझ में आया कि वैसे विलयन जिसमें केवल और केवल दो घटक ही उपस्थित होते हैं, द्विघटकीय विलयन कहलाते हैं। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल हुए। अच्छा, अगर ये नहीं बनाना है तो NaCl प्लस मतलब नमक प्लस पानी भी ले सकते हैं, नहीं तो पानी में चीनी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी में तेल डाल दो, जिसको ऑयल ऑफ मिराबिन कहते हैं। कड़वा तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल उसी को बोलते हैं, उसको नहीं डालना, क्योंकि वो दोनों घुलता नहीं है ना, असमांगी मिश्रण हो जाएगा फिर। तो जो घुल जाए, जिसका गुण हो एक दूसरे में घुलाने का, उसी को विलयन कहेंगे और बाकी को विलयन नहीं कहेंगे। क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन तो हो गया, बी में आता है टर्सरी सॉल्यूशन। त्रिघटकीय विलयन। त्रिघटकीय विलयन ये क्या होता है? वैसे विलयन, कैसे विलयन? वैसे विलयन जिसमें केवल तीन घटक ही उपस्थित होते हैं, वैसे विलयन जिसमें केवल तीन घटक ही उपस्थित होते हैं, उसे त्रिघटकीय विलयन कहते हैं। वैसे विलयन जिसमें केवल और केवल तीन घटक ही उपस्थित होते हैं, त्रिघटकीय विलयन कहलाता है। बात समझ में आया? वैसे विलयन जिसमें केवल और केवल कई घटक हो, तीन घटक ही उपस्थित हो, उसे त्रिघटकीय विलयन कहते हैं। जैसे अगर पानी लेते हैं और प्लस चीनी लेते हैं और प्लस नमक लेते हैं,
तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, पानी प्लस चीनी प्लस नमक तीनों को मिक्स कर देंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। अब बताइए इसमें टोटल कितने घटक हैं? तो 3 घटक है, 3 कंपोनेंट है, 3 घटक है। देखो पानी, दूसरा चीनी और तीसरा नमक। तो पानी प्लस चीनी प्लस नमक तीनों को आपस में मिक्स कर देंगे, त्रिघटकीय विलयन बन जाएगा, 3 घटक बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर याद रखना पानी चीनी नमक, पानी चीनी नमक। अब यहां पर ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है आपका, ये जो बन रहा है पानी, पानी जो बनेगा बाबू यहां पर ये विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। लेकिन ये दोनों जो बन रहा है चीनी प्लस नमक, ये लिखेंगे इसको विलेय, क्योंकि पानी की मात्रा तो ज्यादा होगा और नमक की मात्रा कम होगा और चीनी की भी मात्रा क्या लेते हैं? कम लेते हैं। तो इसमें दो को बनेगा एक जैसा विलेय और एक को बनेगा विलायक। तो पानी हो गया हाँ विलायक और चीनी और नमक हो गया क्या? विलेय। बात क्लियर है? तो आज का सेशन बाबू यही समाप्त करते हैं। कल फिर इसी को आगे हम बढ़ाएंगे क्योंकि इसका 2 पार्ट हो गया है। कल दूसरे विलेय के आधार पर घटकों को कैसे बांटते हैं, तो कल का टॉपिक इससे आगे रहेगा। आप लोग यहाँ आज जो है कवर कर लीजिएगा। ये नया चैप्टर है, विलेय चैप्टर है। जो बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। A to Z केमिस्ट्री और सुजीत सर लिख दीजिएगा तो मेरा सेकंड नंबर पर शो कर जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, और आप लोग जो है सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका जैसी वीडियो हम डालेंगे आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए समाप्त करते हैं।